हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एसपीडी का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। वन लाइनर फॉर्म में तो करवा ही रहे थे, हमने सोचा है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा देते हैं ताकि साथ साथ दोनों रिवीजन हो सके। अगर आप इसका क्यूज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं डिस्कशन के साथ। ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बात करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आईसीसी चैंपियनशिप की बात करते हैं। आईसीसी चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा है और उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। चैंपियनशिप में उप विजेता कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशिया कप में भी भारत ही विजेता रहा है और उप विजेता कौन रहा है एशिया कप में? तो पाकिस्तान उप विजेता रहा है। थर्ड देख लीजिए, महिला वर्ल्ड कप में भारत ही विजेता रहा है और उप विजेता कौन रहा था? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? भारतीय सेना के द्वारा 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। बताइएगा ऑपरेशन पवन कहाँ चलाया गया था? तो श्रीलंका में। और यह कब चलाया गया था? 1987 में। डेट याद रखिएगा, 1987 में चलाया गया था ऑपरेशन पवन। वही ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं तो यह कब चलाया गया था? 1984 में। मेघदूत 1984। ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था गोवा मुक्ति के लिए। वही ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में ही चलाया गया था अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश में आयोजित किया गया था महिला कबड्डी विश्व कप, इसका खिताब किसने जीता है? तो अपना भारत ने। राइट आंसर हो जाएगा भारत। पुरुषों में भी भारत ने ही जीता है, याद रखिएगा। महिला ने किसे हराया था? तो चीनी ताइपे को हराया था। नेक्स्ट है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में मगसीर बंगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मगसीर बगवाल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुम्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हैली गुम्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हाल ही में हुआ है, या कहाँ हुआ है? तो इथोपिया। राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। इसकी राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा। सोमारू जो ज्वालामुखी है यह कहाँ है? इंडोनेशिया में। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पन्ना हीरा का खान तो जानते ही हैं, मध्य प्रदेश का है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कब आया था अपना भारत में, बता सकते हैं? 1999 के एक्ट के द्वारा लाया गया था। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत नेपाल संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? सूर्य किरण जो है, माफ करिएगा, सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास जो है हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। और हार्ड किसके बीच होता है? सॉरी, हैंड इन हैंड किसके बीच आयोजित होता है? हैंड इन हैंड यह होता है भारत और चीन के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच आयोजित किया जाता है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? 53वें चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर डी जस्टिस सूर्यकांत बन गए। वही 52 कौन थे? वी आर गवई 52 थे। संजीव खन्ना जो थे 51 मुख्य न्यायाधीश थे। 53 जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का। राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। प्रजाली प्रशांत धूमल ने डेफलिपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? प्राजली प्रशांत धूमल ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण पदक। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? संगाई मनाया गया कहाँ? मणिपुर। चकोवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में ही। वही वाचुवा उत्सव असम में मनाया जाता है। वाचुवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। चेरी ब्लास्ट में कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था?
धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। इन्हें ही मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सेबी के भी पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप प्रधान। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे और भी ध्यान रखिएगा, यंग मैन किसे कहा जाता है? तो अमिताभ बच्चन जी को। यंग मैन किसे कहा जाता है? अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है। ट्रेजेडी किंग किसे कहा जाता है? तो दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। शोमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राज कपूर को। शोमैन ऑफ इंडिया राज कपूर को कहा जाता है। और हीमैन ऑफ बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? 20वां G20 लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेबी कब लाया गया था? बता सकते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। मान्यता जो है 1992 में दिया गया था, 30 जनवरी 1992 को। इसका मुख्यालय कहाँ है सेबी का? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। नरसिम्हा समिति के अनुशंसा पर इसे लाया गया था। बात करते हैं G20 लीडर समिट की, तो इसका आयोजन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में किया गया था। और 21वां कहाँ किया जाएगा? 21वां जो है G20 सम्मेलन USA में किया जाएगा। 2026 में इसका आयोजन होना है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग दिया गया है, यह दिया गया है उत्तर प्रदेश। रेड चटनी तो जानती होंगे, रेड एंट चटनी, चींटियों का चटनी, इसे भी GI टैग दिया गया था। यह कहाँ का है? तो उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? बताइएगा। इनका 350वां जयंती दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है शहीदी दिवस मनाया गया, 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिख धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और इसकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? शामिल किया गया है सोनम बांगचू को। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह बन गए हैं लैरी पेज। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी पेज। नेक्स्ट है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो 142वां है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 142। बात करते हैं फीफा की स्थापना कब किया गया था? 1904 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2026 में फीफा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो USA, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद लतीफ़ खां को। मोहम्मद लतीफ़ खान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड में आयोजित किया गया था और इस प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बॉस, जो कि कहाँ की रहने वाली है? मैक्सिको की। ऐसे आपने याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2025 किसने जीता है? तो फातिमा बॉस, जो कि कहाँ की है? मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। वही भारत की ओर से मोनिका विश्वकर्मा भाग ली थी। नेक्स्ट है भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 11। राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? द डॉन अवार्ड 2025 का खिताब जीतने वाले यह कौन बन गए हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने 1994 ईस्वी में। वही मिस वर्ल्ड सबसे पहले कुमारी रीता फारिया जीते थे।
सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26वीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं ये। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो यह हो जाएंगे आपका स्पेन के। राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राफेल नडाल स्पेन, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। हाल ही में क्लास ऑफ 2026 किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बन गया है? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कुराकों बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुराकों। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सकुराजिमा यह हो जाएगा आपका जापान। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार सन 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। ये भी याद रखेंगे। 2000, उसके बाद 2005, फिर 2010, फिर 2015 में 2 बार इन्होंने शपथ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट को यह खिताब दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यह सब अफ्रीका का देश है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? 21वें गैर नाटो सहयोगी का दर्जा किसे दिया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा पैरासोशल याद रखिएगा। हाल ही में रोनाले उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृति सुरेश। ऑप्शन नंबर बी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? बता सकते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म 120 बहादुर बन गए हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में सजा सुनाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। याद रखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है बांग्लादेश के द्वारा। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 17 नवंबर को? तो राइट आंसर हो जाएगा 57वां। ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? बीकानेर में आयोजित किया गया था भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास, और यह 8वां संस्करण था। इसका नाम क्या है? अजय वॉरियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोकन भी किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन का ही संयुक्त अभ्यास है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह बन गया है गोवा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? यह दिया गया है उड़ीसा राज्य को। सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है, तो हो जाएगा उड़ीसा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य का सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। यह किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना बिहार से लगा हुआ पड़ोसी राज्य है। तो याद रखिएगा, सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। यह किस राज्य में है? तो झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रदूषण टैक्स एक प्रकार का यह है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? बताइएगा।
भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी हो गई है, बता सकते हैं? भारत में नेशनल पार्क की संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो 160 है। और 160वां कौन सा बन गया है? सिमलीपाल, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। टाइगर रिजर्व अभी टोटल कितने हैं? ये वर्तमान में बात करते हैं टाइगर रिजर्व का, तो टोटल 58 है, 58 है। और 58वां कौन सा बन गया है? तो माधवगढ़, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। बायोस्फीयर जैवमंडल की बात करते हैं तो टोटल कितना है? 18। कितना है? 18। और 18वां कौन सा बन गया है, बता सकते हैं? तो पन्ना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और पहला बायोस्फीयर किसे घोषित किया गया था? नीलगिरी को। नीलगिरी को कब घोषित किया गया था? जयमंडल क्षेत्र 1986 में। एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाजपा ने। कितने सीटें जीती है? तो 89। भाजपा 89 सीट जीती है। वही आरजेडी की बात करते हैं तो टोटल 25 सीट जीती है। कांग्रेस कांग्रेस 6 सीट। जदयू की बात करते हैं तो यह 85 सीट जीती है। और एलजेपी एलजेपी ने कितने सीटें जीती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 19। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा। आरजेडी 25, भाजपा 89, जदयू 85 और कांग्रेस 6, एलजेपी 19 है। सर्वाधिक प्रतिशत वोट किसने जीता है? तो ये किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरजेडी को। प्रतिशत वोट किसे सबसे ज़्यादा मिला है? आरजेडी को। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर होगा शेखा नासिर अल नवाई से। शेखा नासिर अल नवाई से संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नवाई से। शाश्वत श्रेणी समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस कृषि विभाग ने चुना है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से सुनिएगा। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? महाराष्ट्र ने। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है पंजाब। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए दिया गया है सुशील शुक्ला को, ऑप्शन नंबर ए सुशील शुक्ला। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच छठा विनवेक्स सैन्याभ्यास हनोई में किया गया है? विनवेक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन इस बार हनोई में किया गया था, जो कि वियतनाम की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक जलवायु जोखिम में भारत का स्थान जो है 15वां है, ये आप याद रखेंगे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान जो है 15वां दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 57। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड सेजले को। बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? बानू मुश्ताक को, हार्टलैंड के लिए, जो कि कन्नड़ भाषा से संबंधित है। वही फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार डेविड सेजले को दिया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? खसरा मुक्त दर्जा किसने खो दिया है? कनाडा ने। इसे यह दर्जा कब दिया गया था? 1994 को दिया गया था, लेकिन अब इससे मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? अच्छा दर्जा किसे दिया गया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यह है कहाँ? तो सिक्किम में है। बात करते हैं IUCN के बारे में, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1948 में। IUCN की स्थापना 1948 में किया गया था और यह रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। सबसे पहले रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब किया गया था? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिश डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किससे चुना गया है? बताइएगा।
कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को। वाइब कोडिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है मालदीव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है मुंबई को। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है, याद रखिएगा। बाली यात्रा उड़ीसा का है। बोईता वंदना भी उड़ीसा का ही है। धानु यात्रा उड़ीसा हो जाएगा। रज पर्वा उत्सव उड़ीसा। रथ यात्रा भी उड़ीसा का उत्सव है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है पेपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, पेपाल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान में दिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 चीता। 8 चीता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? क्वाड में 4 देश शामिल हैं, अपना भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। तो बताइएगा क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुआम में। इन चारों के बीच जो होता है मालाबार युद्धाभ्यास, जिसका आयोजन गुआम में किया गया, गुआम में। नेक्स्ट है, भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल वीएस। मासिक धर्म के लिए वेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन को देख लीजिए। ऐसे तो इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कर्नाटक। मासिक अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को वही पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर हाल ही में चर्चा में रहा और यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? भूटान में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह कौन सा है? तो पुना तसांगछू द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी पुना तसांगछू द्वितीय को उद्घाटन किया गया है। अरुण 3 किसके बीच में है? तो अरुणा 3 जो है भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को के द्वारा किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 2025 से। इसे याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में पूछा जाए। 150वीं वर्षगांठ जो है 7 नवंबर 2025 को मनाई गई और यह पहली बार कब गाया गया था, बता सकते हैं? 1896 में, ये भी याद रखेंगे, 1896। नेक्स्ट है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा आपका वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? पहला जो किया गया था 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। वही दूसरा चरण जो है 122 से कुल 243 सीटों के लिए निर्वाचन किया गया था। टोटल मतदान कितना हुआ? तो 66.9%। मतदान 66.9% रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की, जिसमें पहला स्थान हासिल किया है आईआईटी दिल्ली।
टाइम्स एजुकेशन में बंगलौर को याद रखिएगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है महाराष्ट्र को। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है स्वीडन, माफ करिएगा स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? बताइएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगोला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? गंदा शहर जो है मदुरै को घोषित किया गया है। यह वैगई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, गोगाविल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोगाविल झील कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका बिहार में। और यह है किस जिला में? तो गोगाविल जो है कटिहार में है। गोगाविल झील कहाँ है? कटिहार में। बिहार में टोटल 6 रामसर साइट हैं। एक है कांवर झील, जो कि सबसे पहला कांवर झील को ही रामसर साइट में शामिल किया गया था। यह 39वां है। कांवर झील जो है 39वां रामसर साइट है। यह कहाँ है? तो बेगूसराय में है। नागिन नगरी कहाँ है? तो जमुई में। उदयपुर है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है। गोगाविल झील जो कि कटिहार में है। रामसर साइट का दर्जा कौन देता है? तो यूनेस्को के द्वारा रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। यूनेस्को, आप लोग याद रखिएगा। यूनेस्को पहला रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 का हुआ था। प्रभावी कब हुआ था? तो 1975 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो 1982 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी टोटल रामसर साइट जो है भारत में 96 हैं। 96, पिछले वाले वीडियो में 97 बता दिए थे बाय मिस्टेक, लेकिन 96 हैं। और तमिलनाडु में सर्वाधिक है। कितने हैं तमिलनाडु में? तो 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण किसने जीता है? तो यह किसने जीता है बता सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली। किसे हराया था? पुनेरी पल्टन को। पुनेरी पल्टन उपविजेता पुनेरी पल्टन रहा। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा में सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? एआई शुरू करने की घोषणा की है कक्षा 3 से ही। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई युवा खेल में टोटल 48 पदक जीते हैं। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? इसे नाम रख दिया गया है विश्वनाथ आनंद कप। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था बेलेम ब्राजील में। बेलेम ब्राजील। वही 31वां कहाँ किया जाएगा? तुर्की में। ठीक है, और पहला कहाँ आयोजन हुआ था? तो 1995 में हुआ था। 1995 और कहाँ हुआ था? तो बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट है, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? 2026 की बात हो रही है कि मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा को 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांटने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती कब मनाई गई? सरदार पटेल जी का 150वीं जयंती 31 जनवरी को मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हॉनम 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है? हॉनम 5 नामक पहली मास्टर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान रहा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो चौथा रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा रहा। वही एशिया में इसका स्थान तीसरा रहा। ये भी याद रखिएगा। पहला स्थान यूएसए का है, इसमें दूसरा स्थान रूस का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा स्थान अपना भारत का है। वही पांचवा जो है जापान बन गया है। जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान हासिल किया है। एशिया पावर में याद रखिएगा तीसरा है। ग्लोबल एयर पावर अगर पूछा जाए, ग्लोबल एयर पावर में भारत का स्थान कौन सा है? तो भी तीसरा है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है?
नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया? जेम्स एडरसन को। और ये हैं कहाँ के खिलाड़ी? तो इंग्लैंड के ही हैं। इन्हें हाल ही में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। रांची में आयोजित चौथी साफ इंडिया 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रांची में आयोजित किया गया था चौथी सैफ चैंपियनशिप। इसमें कौन सा देश पहला स्थान हासिल किया है? तो अपना भारत ही है। वही उप विजेता नेपाल रहा है। तो सैफ चैंपियनशिप 2025 विजेता भारत और उप विजेता नेपाल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2026। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है। और इसमें टोटल देश कितने हैं? तो 11 इसमें टोटल देश हैं। और 11वां देश कौन सा बना गया है? तो पूर्वी तिमोर। 11वां सदस्य देश पूर्वी तिमोर। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? अभी हमने बताया 11वां। चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? यह चक्रवात जो है ओडिशा आंध्र प्रदेश वाले तट पे आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका पहला देश कौन बन गया है? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है उरुग्वे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 102 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। मैं 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगी इसमें। चलिए आप लोग भी लगातार से बने रहेंगे। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मैं आगे लगातार वीडियो ला सकूँ। ठीक है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्थ्रोमाइसिन है। नेफ्थ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? पहला कौन सा था? कोनोकुरवा था। कोनोकुरवा। और दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? केप वर्दे। केप वर्दे। नेक्स्ट है दुनिया की फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तभी हमने बताया था तीसरा है। तीसरा एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा। बात करते हैं यूएनईपी की, जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में इसका मुख्यालय है। नैरोबी। नेक्स्ट है मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन चुका है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो हो जाएगा आपका मैत्री 2। पहला कौन सा था बता सकते हैं? दक्षिण गंगोत्री। 11वीं और आर्कटिक का कौन सा है? आर्कटिक का अनुसंधान कौन सा है? ये हो जाएगा आपका हिमाद्री। हिमाद्री। हिमाद्री जो है अनुसंधान स्टेशन है आर्कटिक का। ये बात हो रही थी अंटार्कटिक का। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत जो है 11वां स्थान पर रहा। एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 11वां स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? व्यापार में भारत का स्थान जो है 23वां है। 23वां है। और भारत की बात करते हैं तो पहला स्थान पर केरल है और अंतिम स्थान पर अपना बिहार है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बन गए हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5 आयोजित किया गया। उदार शक्ति भारत और मलेशिया का है, ये भी याद रखेंगे। भारत और मलेशिया का उदार शक्ति है। हरिमौह किसके बीच हुआ था? तो भारत और मलेशिया के बीच ही। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। गरुड़ की बात करते हैं तो यह भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अगर पूछा जाए तो सिर्फ शक्ति पूछा जाए तो फ्रांस हो जाए। मित्र शक्ति श्रीलंका, सिर्फ शक्ति भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है माइकल रेड्रियानीरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइकल रेड्रियानीरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 30वीं
30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गया है? तो यह बना है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बन गया है? तो यह बन गया है अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया जाएगा? गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही मंगलयान को कब लॉन्च किया जाएगा? तो हो जाएगा आपका 2030। मंगलयान 2030 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2028 में ही लॉन्च किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शुक्रयान 2028 और चंद्रयान 2028, वही गगनयान जो है 2027 में लॉन्च किया जाएगा। निसार को 2025 में लॉन्च किया गया। निसार नासा और इसरो का मिशन है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विवेक मेनन। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को यह दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा इसे। यह 14वां हो गया है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्थापना 1940 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। नहीं, हाल का मैं बता रही हूँ। ये तो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। एक मिनट, थोड़ा सुधार करेंगे। ये मिनी रत्न हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है और मैं बात कर रही हूँ महारत्न के बारे में। तो महारत्न का दर्जा दिया गया है। 14वां महारत्न का दर्जा जो है हाल को दिया गया है। हाल को दिया गया है हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड को दिया गया है, जिसकी स्थापना 1940 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। वही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, बट इसे सुधार कर लीजिए। टोटल नवरत्न कितना हो गया है? तो 27 नवरत्न हो गए हैं। महारत्न 14 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नवरत्न 27वां कौन सा बन गया है? तो नुमालीगढ़ बन गया है, जो कि कहाँ है? असम में। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? सितंबर 2025 में महिला प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंधाना बनी है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? मानवाधिकार परिषद के लिए भारत को 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बन गए हैं भारत थमिनेनी। भारत थमिनेनी। नेक्स्ट है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102वां रहा। 102वां। वही पहला स्थान पर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राज बोथरा का। डॉक्टर राज बोथरा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? डाक सेवा फिर से शुरू किया गया, यह हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? सर्वाधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? बताइएगा। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? यह बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 से। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। नेक्स्ट है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? आरक्षित वन किसे घोषित किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी रिज को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्सी आई ने लॉन्च करेगा। गैलेक्स आई ने लॉन्च करेगा मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट। HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माह से बच्चों में समापन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है आपका मालदीव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा बन गया? तो DBS बैंक बना है, याद रखिएगा DBS बैंक। पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब विजेता कौन बना? पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बन गया है? तीरंदाजी की बात हो रही है तो राजपूताना रॉयल्स है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? माफ करिएगा, एबल पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है? तो दिया गया है मशाकी काशीवारा को। मशाकी काशीवारा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? क्या दिया गया है? जोएल मोकिर, पीटर हॉविट
और फिलिप अगेन उपरोक्त सभी हो जाएगा। जोएल मीके, फिलिप अगेन, पीटर हॉर्विट, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जोएल मोकिर, फिलिप अगेन, पीटर हॉर्विट, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है, बताइएगा। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बन गई हैं, तो यह बनी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर बी। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है, आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है, तो यह बना है आपका आर्मेनिया। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया है, आर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है, 5 समुद्र तटों को दिया गया है, यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है, तो यह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इजराइल के द्वारा यह सम्मान दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की, गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यह जारी किया गया है इसके द्वारा कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्धन सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरुस्थल है का, तो राजस्थान में, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया, तो मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, किरण राव को, लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा, सौर ऊर्जा से संचालित पहला चिड़ियाघर यह हो जाएगा आपका कर्नाटक। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की, टी से ताइवान और टी से टी डोम, ऑप्शन हो जाएगा बी। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, मिसेज यूनिवर्स यह जीत गई है सेरी सिंह, नाम याद रखिए, सेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो यह कहाँ की है, वेनेजुएला की हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए इनके प्रयास के कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया गोवा पणजी में। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है, इंदिरा जो है भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है, चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, यह कौन है, यशस्वी जायसवाल। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पलाऊ के द्वारा। दुनिया का पहला लाइव इंटरव्यू कहाँ हुआ, लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहाँ हुआ, तो पलाऊ के द्वारा। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किससे दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्लो क्रास्टन होरकोई को दिया गया है, लास्लो क्रास्टना होरकाई को। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो यह खोला गया सोनीपत में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है, बाल सुरक्षा नीति सबसे पहले फिजी के द्वारा शुरू किया गया है, इसकी राजधानी सुवा है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो सुवा। वही जुबा किसकी राजधानी है, बता सकते हैं, जुबा जो है किसका है, तो दक्षिण सूडान का है। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बन गया है, खालिद अल एनानी, जो कि कहाँ के हैं, मिस्र के हैं। खालिद अल नानी कहाँ के हैं, मिस्र के हैं, जो कि यूनेस्को के पहला महानिदेशक बन चुके हैं। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हुआ है, पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश।
इसका स्थापना किया गया है उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? चुनावी पहचान रखी गई थी छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया। बिल्टथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जानते होंगे, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेट लाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी क्राफ्ट के नाम से ही होगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगी, पिन कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरी हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर। और रात 8 बजे बिहार दरबार का सेट भी चलता है और उसके बाद करंट अफेयर्स भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? रसायन का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी को दिया गया है। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा कौन बन गया है? पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा यह किसका बन गया है? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? यह मनाया गया 89वीं। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? विदर्भ। उप विजेता कौन रहा? शेष भारत को हरा करके ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ रहा। नेक्स्ट है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिनथोई चनबाम। ऑप्शन नंबर बी लिथोई चनबाम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा संजू सैमसन। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन बन गए हैं। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बताएंगे। भौतिकी का तो जॉन क्लार्क हो जाएंगे, जॉन एम मार्टिनिस भी हो जाएंगे और मिशेल डेवोरेट। तो क्लार्क मार्टिनिस और डेवोरेट जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीते हैं। क्लार्क मार्टिनिस और मिशेल डेवोरेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कीचड़ उसमें से निकला था, पता होगा, न्यूज में रहा चर्चा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तूफान एमी का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? बात हो रही है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो भारत ने टोटल 22 पदक जीत लिए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? पीएम सेतु योजना यह कहाँ शुरू किया गया है? तो अपना बिहार में शुरू किया गया है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल एक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास सिंगापुर में आयोजित किया गया। महाजय घर योजना किस राज्य का यह योजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। महाजय घर योजना गोवा। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। रूपकुंड झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। ग्रेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो यह जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, रजत पदक। ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुबिन गर्ग, जो कि असम से संबंधित है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार स्वर्ण पदक जीते हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक। भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? यह बना है आपका चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी। भीख मांगना अवैध कर दिया है इंदौर के द्वारा, वहां भीख नहीं मांग सकते हैं।
नेक्स्ट है विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ हुआ है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम, इसका आयोजन किया गया कुआलालंपुर, जो कि कहाँ है? मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, आसियान 2025 का आयोजन भी कहाँ किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में ही। नेक्स्ट है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? टेबल टेनिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो बने हैं शरद कमल, ऑप्शन नंबर बी शरद कमल। टेबल टेनिस के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बन गए हैं। नेक्स्ट है और वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दिया गया है 38वां, ऑप्शन हो जाएगा ए 38वां स्थान वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में दिया गया है। नेक्स्ट है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो बालोद छत्तीसगढ़, बालोद छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्याभ्यास कहाँ किया? ड्रोन कवच सैन्याभ्यास यह कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान जो है 128वां है, 128वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई। राइटर्स हो जाएगा 121वीं। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है या किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किसने जीता है? आंध्र प्रदेश। चलिए, आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? इनका 156वीं जयंती मनाया गया। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीत लिए हैं? तो 7। साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन रहा? पहले भी हमने बताया भारत विजेता रहा, भारत। और उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश। सैफ अंडर 17 की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। उपविजेता बांग्लादेश रहा। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? बताएंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो राइटर्स हो जाएगा शैलेंद्र कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निर्देशक कौन बने हैं? तो कनाथ दास बन गए, ऑप्शन नंबर ए कनाथ दास। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? तो क्लच जायु और मेपल। क्लच जायु और मेपल। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? क्लच जायु और मेपल। इसका आयोजन कहाँ किया जाना है 2026 में? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है, तो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो ये रहा आज का 200 प्रश्न। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो इसे अपने ग्रुप में फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी 201 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के पहले रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? इसरो दिया गया है, DRDO दिया गया है, अग्निकुल कॉस्मोस दिया गया है, हाल दिया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।